कि इसके अंदर कितनी फीस लगेगी, कितना चार्ज होता है और कितना एफडीआर जो कि सिक्योरिटी मनी जो जमा होती है, सिक्योरिटी मनी वो आपको इसमें जमा करानी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज मैं आपको जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस होता है, उसके अंदर अब नए रूल रेगुलेशन यानी कि आदेश पारित हो चुका है और ये आदेश आपका 27/6/2024 से पारित हो चुका है। अब आपको जो रजिस्ट्रेशन कराना होगा वो इस रूल रेगुलेशन के आधार पे कराना होगा। मैं आपको एक एक करके सारा डिटेल्स, पहले जो फ़ीस थी वो फ़ीस अब बढ़ा दी गई है और पहले का जो टेंडर लिमिट थी वो भी अब बढ़ा दी गई है। इस प्रकार आपको एक एक करके सारी जानकारी, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसके आधार पे आपको आगे से काम करना होगा, क्योंकि पुराना जो रूल रेगुलेशन है वो अब बढ़ा दिया गया है यानी कि एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टरों के लिए ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, इसके लिए अगर आपको मेरे से कंसल्टेंसी चाहिए तो आपको मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस पे करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी जानकारी होती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया कहाँ, कैसे, कौन सा तैयार किया जाता है, वो सारी जानकारी होती है। उसके बाद में आपको टेंडर, बीओक्यू रेट वगैरह की पूरी जानकारी भी होती है। आप चाहें तो कंसल्टेंसी ले सकते हैं और आप ना चाहें तो आपको अगर फ्री चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर आएगा मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है, उसके अंदर देख करके आप खुद भी कर सकते हैं अपना काम। उसमें चार्ज देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं सिर्फ मेरी कंसल्टेंसी जो मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, मैं अपना टाइम देता हूँ, सिर्फ उसी का कंसल्टेंसी जो फ़ीस होती है वो मैं लेता हूँ। तभी जाके मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, बाकी आप आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके लिए, मैं नए जो रूल रेगुलेशन आए हैं उसके अंदर कितने का टेंडर डालने की लिमिट बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के लिए अब जो नया नियम लागू हो चुका है, ये EX/4 क्लास। दोस्तों, अभी तक शायद आपको पता नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का जो वो होता है उसके अंदर उसका नाम जो होता है ये EX/4 क्लास है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको जो टेंडर की लिमिट है वो आपको 7.5 लाख रुपए का टेंडर डाल सकते हैं। ये लिमिट अब बढ़ा दी गई है। ये बढ़ी हुई लिमिट की मैं आपको बात कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट होता है आपका EX/3 क्लास, यानी कि 3 क्लास के अंदर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर को अब जो टेंडर मिलेगा वो 20 लाख तक का टेंडर ले सकते हैं। और इसके बाद में EX/ यानी कि 2 क्लास, EX/2 क्लास के अंदर आपको 50 लाख तक का टेंडर डाल सकते हैं। उसके बाद में आता है EX/1 क्लास। 1 क्लास के अंदर एनी लिमिट यानी कि कोई लिमिट नहीं है, आप कितने का भी टेंडर डाल सकते हैं। ये पहले जो था कम था, अब ये टेंडर की लिमिट बढ़ा दी गई है और ये इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के लिए ही मान्य होगा, क्योंकि सिविल के लिए इसका अलग रूल रेगुलेशन है। अब मैं आपको इसका वो बता देता हूँ कि इसके अंदर कितनी फीस लगेगी, कितना चार्ज होता है और कितना एफडीआर जो कि सिक्योरिटी मनी जो जमा होती है, सिक्योरिटी मनी वो आपको इसमें जमा करानी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जो आप फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म भरते हो, उसकी 500 रुपये फ़ीस आपको जमा करानी होगी। ये ध्यान रखिएगा, 500 रुपये फ़ीस तो आपकी ओनली उसके अंदर जमा होती है जब आप फॉर्म भरते हैं, यानी कि ऑनलाइन पे जो आप वो करेंगे सबमिट, उसकी 500 रुपये फ़ीस है। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम 4th क्लास, EX/4 क्लास के अंदर आपकी 1125 रुपये तो आपकी एक फ़ीस जमा होती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। उसके अंदर आपको वो फ़ीस जमा हो जाती है, वो वापस आप रजिस्ट्रेशन बंद कराएंगे तब वो भी नहीं मिलेगी, ये विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अंदर अब आपको 15,000 रुपये का एफडीआर जमा कराना होता है। एफडीआर फिक्स डिपॉजिट अमाउंट होता है, वो आपको जमा करानी होगी और ये अपना जो बैंक होता है, बैंक में जाके बनाना पड़ता है और जिस डिपार्टमेंट का आप रजिस्ट्रेशन कराएं उसी डिपार्टमेंट के अंदर ये उसके नाम से की जाती है। और इसके बाद में अगला पॉइंट आता है EX/3 क्लास के अंदर 2250 रुपये होता है
यानी कि नॉन रिफंडेबल जो फीस होती है 2250 रुपये, और 30,000 रुपये का इसके अंदर आपको FDR जमा कराना होगा। उसके बाद में आते हैं EXY2 क्लास। इसके अंदर 4,500 रुपये आपकी नॉन रिफंडेबल फीस होती है, और उसके बाद में आपको 60,000 रुपये का आपको FDR जमा कराना होगा, क्योंकि जो भी FDR जमा कराना जाता है वो FDR आपको वापस मिल जाता है, वो आप ही का होता है। अब आते हैं EXY1 क्लास। 1 क्लास के अंदर आपको 9,000 रुपये की सिक्योरिटी 9,000 रुपये की फीस जमा करानी होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, यानी कि वापस नहीं मिलती है। और इसके अंदर आपको 1.5 लाख रुपये का FDR जमा कराना होगा, जो कि आपका रिफंडेबल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको रजिस्ट्रेशन से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस पे करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे आदमी के चक्कर में ना पड़े जो कि मोटा पैसा आपका काट लेता है, आपको उनके नाम पे घुमा फिरा के कि अरे ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं 2,500 रुपये जो कंसल्टेंसी फ़ीस मेरी जो मैंने बताई है, ये 2,500 रुपये आपको बहुत कुछ देने वाली होती है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके और फ्री भी जानकारी आपसे मेरे से ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।